और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर धारा 370 की फिर से बहाली को लेकर गुपकार गठबंधन के नेताओं के बिगड़े बोल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। शाह ने गठबंधन को गुपकार गैंग करार देते हुए कहा कि ये लोग विदेशी ताकतों का जम्मू और कश्मीर में दखल चाहते हैं। इस मसले पर उन्होंने आज एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने देश के खिलाफ गुपकार के बयानों पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए चेतावनी दी कि अगर ये नेता देश की भावना के खिलाफ चलते रहे तो इनकी लुटिया डूबनी तय है। अमित शाह ने गुपकार गैंग गठबंधन को ग्लोबल गैंग कहा। उन्होंने कहा इसका मकसद घाटी में आर्टिकल 370 की बहाली। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये लोग जम्मू कश्मीर को आतंक के दौर में वापस ले जाना चाहते हैं। अमित शाह ने अपने एक ट्वीट में ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा। भारत के लोग अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किसी ग्लोबल गैंग को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुपकार गैंग को देश के मूड के साथ रहना होगा, वरना देश की जनता उनकी लुटिया डुबो देगी। और जम्मू कश्मीर में डीसीसी चुनाव में कांग्रेस भी गुपकार गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस से भी सवाल किए। अमित शाह ने कांग्रेस से पूछा कि गुपकार गैंग भारत के तिरंगे का अपमान करता है तो क्या सोनिया जी और राहुल गांधी गुपकार गैंग के ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं। अमित शाह ने सोनिया राहुल से कहा कि उन्हें देश की जनता के सामने अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू कश्मीर को वापस आतंकवाद के दौर में ले जाना चाहते हैं। हमने धारा 370 हटाकर दलितों, महिलाओं और आदिवासियों को, यानी जम्मू कश्मीर के इन लोगों को जो अधिकार दिए हैं, उन्हें कांग्रेस और गुपकार गैंग छीनना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्हें देश की जनता हर चुनाव में नकार रही है। और एनडीए में शामिल जेडीयू ने अमित शाह के बयानों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने घाटी के लोगों के हक में बात कही है। जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में बात की। इन लोगों ने ह्यूमिलेट किया हमेशा। कभी पाकिस्तान का झंडा दिखाया, कभी हिंदुस्तान का झंडा दिखाया। आप 47 से लेकर आज तक देखिए। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की इन्होंने, तो कभी वहां पर जुल्फकार अली भुट्टो की बात की। इन लोगों की वजह से जम्मू कश्मीर कि लोग कल तक डिलेमा में रहे। हमें खुद भी ये नहीं पता कि हम पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं। अगर आज पोजीशन अमित शाह जी साफ करते हैं, इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि ये बताए कि ये लोग क्या है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। जम्मू कश्मीर में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर शाह ने अमित शाह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि गुपकार गठबंधन जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के हित में काम कर रहा है। उन्होंने शाह के आरोपों को आधारहीन बताया। मालूम है कि गुपकार गैंग फॉरेन फोर्सेस के तहत काम कर रही है, तो वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्ट्री के लायक है ही नहीं। क्या कोई सबूत है आपके पास अमित शाह जी? कौन से फोर्सेस हैं? You are the home minister of this country. It does not behove you to talk like this. कौन से फोर्सेस हैं यहां पर जो काम कर रहे हैं? आप लोग एक्चुअली यू आर रैटल्ड। जो हमने यहां के सियासी जमातों ने अपना पॉलिटिकल बैगेज एक पासे रखकर एक यूनिटी दिखाई है आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। और उधर जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार पहले से ही देश विरोधी ताकतों के इशारों पर नाच रहा है और गुपकार गैंग में इन्होंने जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों का जो गठबंधन बनाया है, ये पाकिस्तान और चीन के इशारे पर यह गुपकार गठबंधन बना है। और पाकिस्तान और चीन के इशारे पर कांग्रेस पार्टी ने भी अब गुपकार गठबंधन में शामिल होकर देशद्रोह किया है। गुपकार गठबंधन के बड़े नेता लगातार देश विरोधी बयान दे रहे हैं। 11 अक्टूबर को फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि वो चीन की मदद से कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी सुनिश्चित करेंगे। सुनिए तब फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था। को, ईसाई को, हिंदू को
अभी शुरुआत हुई थी तो कहते थे ये पाकिस्तानी लोग हैं। अगर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में जाना होता तो वो 47 में चला गया होता, कोई रोक नहीं सकता था। ये बीजेपी वाले आज लखन पार से पार होते, महात्मा गांधी के हिंदुस्तान की तरफ है, बीजेपी के हिंदुस्तान की तरफ नहीं। उस हिंदुस्तान की तरफ जिसमें सब धर्म बराबर रहेंगे, सब धर्मों की इज्जत होगी, हर मर्द और औरत की इज्जत होगी, वो गरीब हो या अमीर। और हमारे साथी संवाददाता अजय जांडेल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, जम्मू कश्मीर में विरोध के सुर भी सामने आ रहे हैं, समर्थन के सुर भी सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के इस ट्वीट के बाद क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक तौर पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त? देखिए राजीव, हमें एक चीज समझनी होगी, जो सियासी जमातें होती हैं उनके लिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है, ख़ासतौर पे अपने पॉलिटिकल जो है सेटअप को, अपने पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकल वोटर्स को जो है वो अपने फेवर में रखना। और ख़ासतौर पे अगर आप देखें तो दफ़ा 370 के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर पूरा हिला है सियासी तौर पे अगर बात करें, तो उसके बाद जो राजनीतिक दल विपक्ष में थे, मैं बात करूंगा पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और अन्य दलों की, वो अपने आप में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर परेशान थे कि क्योंकि ये तो दावा किया करते थे कि भाई 370 टूट नहीं सकती, उसे कुछ हो नहीं सकता, अगर हिलती है तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तिरंगा कौन उठाएगा। मगर आज तो सब कुछ चल रहा है, तो ऐसे में उनके पास कुछ बचा नहीं है। तो जरूरी यही हो जाता है कि लोगों को एक नया सपना दिखाया है उन्होंने कि भाई 370 वापस लाएंगे, स्पेशल स्टेटस वापस लाएंगे, और उसी को लेकर सभी जमातें इकट्ठी भी हो गई हैं। मगर देखना होगा कि इनके इकट्ठा होने का क्या फायदा इनको मिलता है, क्योंकि जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा कि जो 370 टूटी है उसमें फेवर ज्यादा है। कश्मीर में जहां पर ये अपना वोट बैंक का कहा करते थे, जिसमें राज किया करते थे, जिसके सर पर अब देखना होगा कि कश्मीर के लोग भी इनको इस मसले को लेकर साथ देते हैं कि यहाँ कश्मीर के लोग भी ये समझ चुके हैं कि ये सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं हर बार। वही बात अजय यही चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि जब यूनियन टेरिटरी के तौर पर लद्दाख अलग अस्तित्व में आया, जम्मू कश्मीर अलग अस्तित्व में आया, लद्दाख में जो लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए हैं वहां पर इन सभी दलों को, अगर इनकी सोच और विचारधारा है, उसे मात खानी पड़ी। कहीं इस बात का डर इन्हें यह तो नहीं सता रहा है इन तमाम गुपकार समूह के दलों को कि अब जो चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं लोकल स्तर पर, कहीं इस मुद्दे पर कश्मीर और जम्मू सब मिलाकर इनके हक में नहीं खड़े हुए तो ये रही सही जमीन भी खो देंगे अपनी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर कश्मीर का वोटर भी इस चीज को लेकर जो है वो इनका साथ नहीं देता है कि भाई 370 वापस आएगी। मगर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जम्मू हो या कश्मीर, यहां के अगर लोगों की बात करें तो वो एक चीज जरूर समझ रहे हैं। अब जो पिछले कुछ सालों में सियासत बदली है उसमें ये चीज समझ रहे हैं कि अब ये सियासत जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल करने के लिए होती है, उनका वोट लेने के लिए होती है। सही तौर पर ग्राउंड पे जो काम होते हैं वो कोई नहीं करता है। अब जो ग्राउंड पे काम करेगा फायदा उसी पार्टी को, उसी एमएलए या किसी लोकल बॉडी के कैंडिडेट को होगा। अगर सिर्फ बातों से अगर कोई कहेगा कि वोटर को जीता जा सकता है, वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमातें हैं जो कश्मीर में कई सालों तक राज कर चुके हैं। अब वो राज करने के बाद क्या वो अपने वोटर को ये सेटिस्फाई कर पाएंगे कि भाई हमने डिलीवर किया था और इसीलिए हम इस मुद्दे को लेकर फिर खड़े हुए हैं, तभी बात बनेगी। मगर मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा असर इस बात का उनको होगा कि स्पेशल स्टेटस वापस आएगा, क्योंकि लोग भी समझ रहे हैं कि अगर 370 को केंद्र ने तोड़ना और बनाना है तो फिर इनका क्या काम था? जी, वो छटपटाहट दिखाई पड़ रही है अजय, छटपटाहट दिखाई पड़ रही है और उसके चलते इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इस तरह से समूह बना है और ये समूह केवल 370 के नाम पर ही बना है। जनता तो वाकई इनसे जवाब मांगेगी। बहुत शुक्रिया अजय जांडेल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां इस वक्त साझा करने के लिए। और बात